दोस्तों, भारत के साथ बिलियन डॉलर की डील करने के लिए 3 बड़े देश कूद पड़े हैं, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस शामिल है। ऐसे में जहां तीनों ही देश अपनी तरफ से इस डील को फाइनल करने की कोशिश में लगे हैं, तो उसी बीच ब्रिटेन ने आगे बढ़कर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका और फ्रांस को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि ब्रिटेन अब बाकी दोनों देशों से आगे बढ़कर भारत को एक काफी अच्छी डील ऑफर कर रहा है, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस डील को ब्रिटेन के साथ ही अब फाइनल कर सकता है, जबकि बाकी दोनों देश यानी कि अमेरिका और फ्रांस की अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और किस डील को लेकर ये तीनों देश अब मैदान में उतर आए हैं और क्या कुछ चल रहा है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत अपने एमका फाइटर विमान के लिए एक शक्तिशाली और एडवांस इंजन को विकसित करना चाहता है, जो 10 किलो न्यूटन तक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होगा। लेकिन इस इंजन में यह सुविधा भी मौजूद होगी। जब हम एमका मार्क 2 या अपने भविष्य के फाइटर विमानों को विकसित करेंगे, तब हम इसी इंजन को अपग्रेड करके इसकी ऊर्जा क्षमता को 110 किलो न्यूटन से बढ़ाकर 130 किलो न्यूटन तक भी कर सकेंगे। मतलब भारत जिस नए इंजन को बनाने की बात कर रहा है, वह ना सिर्फ काफी एडवांस होगा बल्कि बेहद ही ताकतवर होगा। ऐसे में इस इंजन को डेवलप करना और भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया होने वाली है। इसलिए भारत ने यह डिसाइड किया है कि वे एमका के इंजन को अकेले नहीं बल्कि फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस आगे निकलकर सामने आए हैं। लेकिन भारत के साथ इस इंजन की ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए अब ब्रिटेन ने भारत को जो ऑफर दिया है वह सभी को हैरान कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने यह बात क्लियर कर दी है कि इस इंजन को डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से उच्च स्तर की क्लियरेंस दी जा चुकी है। यानी कि अगर रोल्स रॉयस को भारत अपने इंजन प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में चुनता है, तो हमें इस इंजन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ भारत अपने मुताबिक भविष्य में इस इंजन को अपग्रेड करने और अपडेट कर सकेगा, बल्कि हम इस इंजन को अपने फायदे के विमानों में इंटीग्रेट करके मित्र देशों को भी इंपोर्ट कर सकेंगे। और इसके लिए हमें ब्रिटिश सरकार की परमिशन भी नहीं लेनी होगी, जो कि एक ऐसा ऑफर है जिसे अभी तक सिर्फ ब्रिटेन ही भारत को दे सका है, वरना फ्रांस और अमेरिका अभी इसे लेकर सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच फ्रांस और अमेरिका भी अपनी डील के लिए भारत को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ समय पहले ही सैफ्रॉन के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई थी ताकि भारत सैफ्रॉन के साथ अपनी डिफेंस और स्पेस पार्टनरशिप को बढ़ा सके। साथ ही वे चाहते हैं कि इस नए इंजन प्रोग्राम में भारत फॉरेन पार्टनर के तौर पर फ्रांस को ही चुने। वहीं पर अब अमेरिका की तरफ से भी जनरल इलेक्ट्रिक को भारत में ही इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस इंजन प्रोग्राम पर फाइनल क्लियरेंस आना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत के साथ इंडो पैसिफिक और चीन को काउंटर करने के लिए अपनी पार्टनरशिप पर ध्यान दे रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो जाए। हालांकि अमेरिका अभी भी आईपीआर पर सोच विचार कर रहा है, जबकि ब्रिटेन ने फ्रांस और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ते हुए भारत को खुलेआम आईपीआर भी ऑफर कर दी है। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील में ब्रिटेन भारत का सबसे अच्छा पार्टनर बन सकता है। हालांकि जिस तरह से ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नए इंजन को डेवलप करने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब भारत ने एक एक करके अपने दुश्मनों को अच्छे से सबक सिखाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, बता दें कि जब से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, तब से कई देश इस बात से खुश नहीं हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का नाम अक्सर सामने आता रहता है। जब से भारत ने G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में रखने की बात कही, तब से सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ हो गए। लेकिन अब एक ऐसे देश ने G20 की मीटिंग में आने से मना कर दिया है जिसकी कल्पना भारत या किसी और देश ने कभी की नहीं होगी।
लेकिन भारत ने भी इस देश को अच्छे से सबक सिखाते हुए एक बहुत बड़ा झटका दिया है और साफ तौर पर कह दिया कि अगर वह देश G20 में नहीं आएगा तो भारत उसके साथ सारी मेगा डील कैंसिल कर देगा, जिसने उस देश को इतना बड़ा झटका दिया है कि बाद में वह अपने डिसीजन पर सोच विचार करने पर मजबूर हो गया है। ऐसे में आखिर ये कौन सा देश है जिसने अब G20 की मीटिंग में आने से मना कर दिया और कैसे भारत ने इसे अच्छे से सबक सिखाया, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको यह बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में 22 से 24 मई के बीच होने वाली G20 मीटिंग को अटेंड करने के मुद्दे पर इंडोनेशिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, जो एक ऐसा कदम था जिसे हम इंडोनेशिया का पाकिस्तान को एक सीधा समर्थन मान सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इंडोनेशिया जैसा मित्र देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो यह तो ना भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छा है और ना ही इंडोनेशिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए। इसलिए इंडोनेशिया के एक्शन पर रिएक्शन तो आना ही था, जिसके तहत अब भारत ने एक काफी बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इंडोनेशिया से खरीदे जाने वाले 75,000 टन पाम ऑयल की खरीद पर रोक लगा दी है, जो एक ऐसा सेक्टर है जिससे इंडोनेशिया इकोनॉमी की कमर टूट सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करता है और भारत पाम ऑयल का एक काफी बड़ा इंपोर्टर है। ऐसे में अगर भारत ने इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया तो यह इंडोनेशिया की इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इंडोनेशिया ने भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली G20 की मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार किया, उसे देखते हुए भारत का यह कदम काफी सही है, क्योंकि अगर हमें हमारे नेशनल और ग्लोबल इंटरेस्ट की रक्षा करनी है तो इसके लिए हमें हर उस देश को सबक सिखाना होगा जो भारत की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान नहीं करता और भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली G20 की मीटिंग में हिस्सा न लेकर इंडोनेशिया पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहा है, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि जब इंडोनेशिया ने देखा कि पाकिस्तान को किया गया उनका समर्थन उनकी इकोनॉमी और भारत के साथ संबंधों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तब उन्होंने यह बयान दिया कि वे जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाने वाली G20 की मीटिंग को अटेंड करेंगे या नहीं। इस पर उनका फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है, यानी कि भारत का एक्शन देखकर इंडोनेशिया अब अपने डिसीजन पर फिर से सोच विचार करने पर मजबूर हो गया है। इंडोनेशिया की तरफ से जिस तरह से संकेत मिले हैं, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद इंडोनेशिया जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग में हिस्सा ना ले, और अगर ऐसा होता है तो यह भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी नेगेटिव इवेंट होगा, क्योंकि भारत अपनी इस G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल उन देशों को चिन्हित करने के लिए कर रहा है जो जरूरत पड़ने पर भारत के खुले समर्थन में आ सकता है, ताकि हम चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच एक सीधी लकीर खींच सके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।